राधे राधे दोस्तों। आज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे वरुथनी एकादशी व्रत की विधि और कथा। बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस व्रत में भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। वरुथनी शब्द संस्कृत भाषा के वरुथिन से बनकर बना है, जिसका मतलब है प्रतिरक्षक, कवच या रक्षा करने वाला। क्योंकि यह एकादशी व्रत भक्तों की हर कष्ट और संकट से रक्षा करता है, इसलिए इसे वरुथनी ग्यास या वरुथनी एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत की विधि। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करने के लिए उपासक को दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत पालन में दशमी तिथि की रात्रि में ही सात्विक भोजन करना चाहिए और भोजन में मांस, मूंग दाल और चने जो गेहूं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भोजन में नमक का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए तथा शयन के लिए भी भूमि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भूमि शयन भी अगर विष्णु जी की प्रतिमा के निकट हो तो और भी अधिक शुभ रहता है। इस व्रत की अवधि 24 घंटे से भी कुछ अधिक हो सकती है। यह व्रत दशमी तिथि की रात्रि के भोजन करने के बाद शुरू हो जाता है और इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल में ब्राह्मणों को दान आदि करने के बाद ही समाप्त होता है। वरुथनी एकादशी व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातः उठकर नित्य कर्म क्रियाओं से मुक्त होने के बाद स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान करने के लिए एकादशी व्रत में जिन वस्तुओं का पूजन किया जाता है उन वस्तुओं के लेप से स्नान करना शुभ होता है। इसमें आंवले का लेप, मिट्टी आदि और तिल का प्रयोग किया जाता है। प्रातः व्रत का संकल्प लेने के बाद श्री विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए धान का ढेर लगाकर उस पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखना चाहिए। घड़े पर लाल रंग का वस्त्र बांधकर उस पर भगवान श्री विष्णु की पूजा धूप, दीप और पुष्प से करनी चाहिए। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वरुथनी एकादशी व्रत की कथा। जिन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नामक राजा रहता था। राज करते हुए भी वह अत्यंत दानशील और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसका पैर चबाने लगा। थोड़ी देर बाद वह राजा को घसीट कर वन में ले गया। तब राजा ने गड़बड़ाकर तपस्या धर्म के अनुकूल क्रोध न करके भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भक्तजनों की बात शीघ्र सुनने वाले श्री विष्णु प्रकट हुए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल था। विष्णु जी ने उसको दुखी देखकर कहा कि हे वत्स, मथुरा में जाकर तुम मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा वरुथनी एकादशी का व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम पुण्य अंग वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हारा जो अंग काटा है वह अंग भी ठीक हो जाएगा। यह तुम्हारा पैर पूर्व जन्म के अपराध के कारण हुआ है। राजा ने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया और वह फिर से सुंदर अंग वाला हो गया। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही 10 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मांस नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए।
नंबर 4, चना नहीं खाना चाहिए। नंबर 5, करौंदा नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, साग नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, मधुर नहीं खाना चाहिए। नंबर 8, दूसरे से मांगकर अन्न नहीं खाना चाहिए। नंबर 9, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 10, वैवाहिक जीवन में संयम से काम लेना चाहिए। वरुथनी एकादशी का महत्व। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत को करने से दुखी व्यक्ति को सुख मिलते हैं। राजा के लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। इस व्रत का फल सूर्य ग्रहण के समय दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इस व्रत को करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख पाता है और अंत समय में स्वर्ग जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को हाथी के दान और भूमि के दान करने से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सभी दानों में सबसे उत्तम तिलों का दान कहा गया है। तिल दान में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग दान कहा गया है और स्वर्ग दान से भी अधिक शुभ इस एकादशी व्रत करने का उपरांत जो फल प्राप्त होता है वह कहा गया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।